तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन किया था, तो उसी सीरीज में आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट होगा नेक्स्ट हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट आउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो ये सब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं तो हम लोगों ने जैसे अपने चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको एटम और उसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में समझाया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको एटॉमिक मॉडल्स बताए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एटम के हिसाब से समझा दी, कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है, जिसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सीखेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सिखा रहा हूँ। तो सीरीज में सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ के बाद से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो उसी के कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो आपको वन बाय वन सिखा रहा हूँ। और स्कूल एग्जाम में इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। आईआईटी के पेपर में आपको कोई भी एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है या कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है। तो उसको बहुत रिजिडली समझना है, बहुत प्रिसाइसली आपको रूल फॉलो होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट टाइम लिख रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले रूल लिखेंगे इसका। So write down no two electrons in an atom, no two electrons in an atom, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers same. No two electrons in an atom can have all four quantum numbers same. मतलब किसी भी एटम में ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। मतलब जो मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलेगी वो 3 क्वांटम नंबर्स की होगी। दैट मींस हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर एक यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी चीज को अगर अदर वर्ड्स में लिखना है तो दूसरे पॉइंट में भी लिख लीजिए। दैट इज इन एन एटम, दैट इज इन एन एटम फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन, for every electron there exists a unique set of 4 quantum numbers. That is, in an atom for every electron there exists a unique set of 4 quantum numbers. यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के यूनिक एड्रेस है। अगर ढंग से समझे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर मतलब क्या होता है, एड्रेस। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है। तो अगर आपने किसी भी एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर रिपोर्ट कर दिए, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो ही नहीं सकता। हर इलेक्ट्रॉन के एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाम से क्लियर है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले ये तो प्रिंसिपल हुआ। अब इसका इनडायरेक्ट मतलब समझना है अगर आईआईटी के एस्पेक्ट से कि भाई क्या खास बात हुई जो मुझे यहाँ समझ आई। तो खास बात ये हुई कि अगर हर इलेक्ट्रॉन के यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, इट मींस दैट एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्योंकि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक तो बता रखा है। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यूज थी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो अगर आपने एक शेल के अंदर, उसी सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर आप पहुंच गए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो गया। अब डिफरेंट क्या हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये इसका नेट आउटकम है, जो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको हर बार क्या चेक करना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और दूसरी खास बात, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है। तो ये चीज नोट बना के ऐड कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऊपर वाली चीज तो डेफिनेशन होगा, अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछा गया तो ऊपर वाली बात लिखनी है।
आपको क्वेश्चन करते टाइम ये चेक कर रहा है कि पॉलीजेक्शन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट चेक करना है। तो नोट में पॉइंट लिख लो। इन एन ऑर्बिटल maximum of 2 electrons are possible. In an orbital maximum of 2 electrons are possible. Maximum of 2 electrons are possible with opposite spin. In an orbital maximum of 2 electrons are possible with opposite spin. ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ये खास बात है। सर आपने डेफिनेशन में सर जो ऊपर लिखा है उसमें आपने लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होंगे, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, खाली उतना ही वर्ड पढ़ के क्यों रुक जाओ। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन पे एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। इसका मतलब है, समझ गए सर। जो दूसरी बात लिखी है वो ये लिखी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों ऑपोजिट स्पिन होने चाहिए। अभी मैंने आपको बॉक्स डायग्राम में सिखाया था कि हम लोग जो ऑर्बिटल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से। ये आपका एक ऑर्बिटल है, अगर तो अगर कोई भी एक ऑर्बिटल आप बना रहे हैं, तो जैसे मान लो आपने एक ऑर्बिटल बनाया, तो इस ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों ऑपोजिट स्पिन होने चाहिए। तो अगर ऐसे फिल कर रहे हैं तो ये तो करेक्ट तरीका है। बट अगर इसी का आपने दूसरे ऑर्बिटल में अगर मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे और ऐसे फिल कर दिए, तो ये इनकरेक्ट तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। आपको वॉयलेशन सिखा रहा हूँ कैसे पॉलीजेक्शन प्रिंसिपल का वॉयलेशन दिखेगा। अब मान लो उसमें आपने ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है एक बार, और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो नहीं बात, पॉलीजेक्शन प्रिंसिपल में 2 बातें चेक करनी है। पहली बात, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते। और दूसरी बात जो बताई वो बताई दैट दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। जैसे ऊपर है, पहले मैंने एस ऑर्बिटल बनाया, अब ये पी के 3 ऑर्बिटल हो गए। पी के 3 ऑर्बिटल्स में अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन फिल करा तो रूल इज ऑपोजिट स्पिन होने चाहिए। ये देखो, दो ऑपोजिट स्पिन, ये दोनों ऑपोजिट स्पिन, ये दोनों ऑपोजिट स्पिन, ये तो करेक्ट तरीका हुआ। ठीक है, समझ आया। लेकिन अब अगर आपने इसमें ऑपोजिट स्पिन नहीं फॉलो करा तो ये गलत हो जाएगा। तो अब जैसे देखो, उसमें अगर कहीं पे भी सेम स्पिन लगा दिया आपने, जैसे सपोज करो ये फीलिंग कर दी, तो ये गलत हो गई। ऑपोजिट स्पिन होना मैंडेटरी है, और किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो तीसरी पॉसिबिलिटी में जैसे आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने,
लेटेस्ट से आपने ऐसे करा, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। समझ आ गई बात? तो ध्यान रखना है किसी भी ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम अलाउड कंडीशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और दोनों ऑपोजिट स्पिन होने चाहिए। अगर ऐसा कभी भी बन के आएगा तो आपको पॉलीजैक्सन प्रिंसिपल का वायलेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक नोटेशन सीखना है हम लोग, अब आगे इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे कैसे, उसका नोटेशन सीखना है। हमारे कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक नोटेशन होगा, तो आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे मान लो इसने लिखा 2s1 सर स्क्रीन और फ्रीज है। करा 2s1। अब देखो हमने नोटेशन लिखा जैसे 2s1, तो पहले आपको ये नोटेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म ये 2 लिखा हुआ है, 3 चीजें लिखी जा रही हैं, ध्यान से देखते हुए चलना है। दूसरा टर्म देखो ये s लिखा हुआ है, और तीसरा टर्म जो है वो देखो ये 1 लिखा हुआ है। 3 बातें लिखी गई हैं, ध्यान से नोटिस करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने 3 बातें लिखी हैं बेसिकली, एक 2, एक s और एक 1। इन तीनों बातों का मतलब समझना है। यहाँ पे 2 लिख रहा है ये शेल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो s लिख रहा है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर l है, और ये जो 1 लिख रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 लिखा जाता है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, 2s सीधे सीधे लिखा जाता है। तो अगर हमने लिखा 2s1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। whenever I write 2s1, इसका मतलब हुआ सेकेंड शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको बॉक्स डायग्राम से दिखाना होगा कभी भी, तो रिप्रेजेंट इट विद द बॉक्स डायग्राम। तो ये अपना, ये आपका बॉक्स बनाया हमने एस सब शेल के लिए, एक बॉक्स बनाएंगे एस सब शेल के लिए, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोई भी इस पर लिख सकते हो। तो यू मे राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। किसी को ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसमें अनैप होता है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता। तो आपकी मर्जी है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे और इसको ऑपोजिट करके भी लिख सकते थे, मतलब ऑपोजिट स्पिन भी हो सकता है। तो इट इज नॉट कंपल्शन कि आपको हर बार सेम स्पिन भरना है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। समझ गए? और ये 2s है इसलिए ऊपर 2s लिखना पड़ेगा, ये 2s है। तो अगर यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर l लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सबसेट में l इक्वल टू 0 होता है, l 0 हो गया तो अपने आप m इक्वल टू 0 हो गया। सर दूसरा स्पिन गलत है सर। स्पिन गलत हो गया, अपोजिट स्पिनिंग तो बनाना है, उसका कोई रूल नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो बेटा, कंफ्यूज हो रहे हो उसमें। ऑपोजिट स्पिन मतलब पहले वाले से सेम नहीं होना चाहिए बस, ड्राइंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए बस। अब वो कैसे होता है ये तो किसी को नहीं पता ना। तो जैसे मैंने हाफ एरो लिखा है ये भी ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिख के आता है, जरूरी नहीं कोई ऐसे हाफ एरो बनाए। समवन में मैं राइट लिख लाइक दिस, वो ऐसे भी लिख सकता है, एक एरो ऐसे बना दो, एक एरो ऐसे बना दो। तो नोटेशन है, जो सबसे स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होता है, मैं वो लिखता हूँ। आप ऐसे वाला भी लिखोगे चलेगा, उसका कंप्लीट एरो बना दो, दूसरा अपोजिट एरो बना दो, वो भी चलेगा। समझ गया ना? क्योंकि उसका क्लासिकल एनालॉग है ही नहीं ना, आप कैसे बनाओगे, कैसे पता चलेगा? आपको बस ऑपोजिट दिखाना है, ये पता चलना चाहिए पहले वाला दूसरे वाले से डिफरेंट है, बस खत्म। तो ऑपोजिट हो, समझ आई बात? यस सर। अभी जैसे ऐसे मतलब समझ गए ना प्रोसीजर, जो नोटेशन है उसमें 1s1। तो अगर हमें देखा है क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, अब अभी क्वेश्चन देखो, which of the following is which of the following is violation of Pauli's exclusion principle? Which of the following is violation of Pauli's exclusion principle? And our options are 1s2 2p3, 1s2 sorry 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p7,
1s2 2s2 2p7 1s2 2s2 2p4। तो आपसे पूछा गया है पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल का वायलेशन कौन सा है? सी वाला आंसर हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि जो p सबशेल है कैन हैव मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे पता चला मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अगर 2p में इलेक्ट्रॉन है तो उसके केवल 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं। कैसे? 2p के लिए अगर हम लोग n, l, m और स्पिन क्वांटम नंबर लिखें तो n तो हर बार 2 रहेगा, p है इसलिए l हमेशा 1 रहेगा। दो चीजें तो फिक्स हो गई। अब m की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, -1, 0, +1। और स्पिन क्वांटम नंबर की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो +12 हो सकता है या -12 हो सकता है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा तो उसके पास टोटल मैक्सिमम सेट ऑफ क्वांटम नंबर कितने हैं? 6। जब मैक्सिमम सेट ऑफ क्वांटम नंबर 6 है तो अगर हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक सेट अलॉट करना है, 6 ही अलॉटमेंट तो पॉसिबल है। अगर आप उसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो सर्टेनली गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी न किसी का सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिपीट कर जाएगा। समझ आया? p सबशेल के लिए जो मैक्सिमम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है हमारे पास वो 6 यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है। For these 2p subshell, we have maximum 6 set of quantum numbers. Out of these 6 set of quantum numbers, only 6 electrons are possible, which may have unique set of quantum number. अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिपीट कर जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो उसका मतलब 1s2 2s2 2p7 गलत हो गया। तो सर डी के लिए मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे सर? ठीक है, बिल्कुल 10 होंगे। तो जो मैंने आपको रूल सिखाया, बेसिकली पॉलीहेड्रोजन में 2 बातें चेक करनी है। एक, किसी भी सबशेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। दूसरा, किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। सेम स्पिन का कॉन्सेप्ट तो पहले ही सिखा दिया। और मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। बस ये 2 बातें अगर आप चेक कर लोगे तो पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है। पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल के वायलेशन में आपको 2 बातें चेक करनी होगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। दूसरा, किसी भी सबशेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होने चाहिए। तो 2 तरीके से पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल का वायलेशन लिखा है। सर इसमें m कैसे निकाले? -1 -0 3 सेट ही तो पॉसिबल है। l की m की वैल्यू क्या होती है? -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। तो m की वैल्यू -1 0। सर तो पहले +1 +1 क्यों नहीं लिखा? चलिए उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग 6 सेट लिखे, हमने कोई इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस थोड़ी लिखी है। मैंने बोला है 2p सबसे लिए 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, किसका कौन सा ये अभी हमने कहा लिखा? सर फिर हमने ऑप्शन में सर वो सी वाला, सी में तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना सर 2p7 में सर। ये तो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल है, तभी तो उसी का आंसर लिखा है। क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा कि पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल कहां वायलेशन हो रहा है। पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल वायलेशन कहां होगा? जहां 7 इलेक्ट्रॉन और 6 क्वांटम नंबर है, तो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल है क्या कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होना चाहिए। हमारे पास 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है और 7 लोग हैं, किसी एक को शेयरिंग पे ले जाना पड़ेगा, बस वहीं पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल गलत हो जाता है। पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल कहता है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। अगर वो रिपीट होगा तो वो पॉलीहेड्रोजन प्रिंसिपल का वायलेशन है। समझ आई बात? वायलेशन मतलब सर इनकरेक्ट वो जो है। वायलेशन मतलब रूल, अरे रूल ना फॉलो करना। ओके सर। आप किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज वायलेशन ऑफ द रूल। जैसे हम अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में चलानी चाहिए, हम राइट साइड चला रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल का वायलेशन हो गया। राइट सिग्नल था तो हमें रुकना चाहिए था, लेकिन हम क्रॉस कर गए, तो ये वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल हो गया। वायलेशन मतलब जो रूल आपको फॉलो करना चाहिए था वो आपने फॉलो नहीं किया। तो पॉलीहेड्रोजन सर पॉली भी साइंटिस्ट है। ये हर इलेक्ट्रॉन के यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होना चाहिए। ठीक है,
So next principle is Aufbau principle. नेक्स्ट हम लिखेंगे Aufbau principle. और Aufbau साइंटिस्ट नेम नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा. Aufbau इज प्रिंसिपल. क्योंकि इतनी देर से साइंटिस्टों के नाम चल रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग. Aufbau इज नॉट द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. Aufbau एक्चुअली में का मतलब होता है बिल्डिंग अप. किसी चीज को बिल्ड करने का प्रोसेस होता है, उसके लिए टर्म था Aufbau. सो Aufbau's प्रिंसिपल. अब ये इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का प्रिंसिपल है, तो पहले प्रिंसिपल लिखेंगे. तो राइट डाउन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. राइट डाउन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom takes place in the increasing order of energy. Filling of electron in an atom takes place in the increasing order of energy. किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है. यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जाएगा, फिर उसकी हायर एनर्जी में, फिर उसकी हायर एनर्जी में, फिर उसकी हायर एनर्जी में एंड सो ऑन. तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है. सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी निकालने का एक तरीका होता है, वो भी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा. दैट इज कॉल्ड n+l रूल. बट उसके पहले आपको पहले बेसिकली इसका एक टेबुलर फॉर्म होता है जो लर्न कर लेना होता है, जिससे आप जल्दी अपना ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी निकाल पाएंगे. तो पहले आपको वो सिखा रहा हूँ जो स्कूल एग्जाम में लिखना है. फिर एक और तरीका बता दूंगा जिससे आप इस काम को जल्दी कर पाओगे. फिर हम लोग एक्चुअल सवाल पर पहुंच जाएंगे, या n+l रूल से आपको सॉल्व करना भी बता दूंगा. अभी सबसे पहले आपको फिलिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखनी है. तो उसमें सर इसका ऑक्टेट रूल से रिलेशन है क्या कुछ सर? इसका ऑक्टेट रूल से रिलेशन है क्या सर? आएगा ऑक्टेट रूल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्ड. अभी एटम सीखना है ना, जब एटम बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बनाना शुरू करेंगे तब ऑक्टेट रूल आएगा. अभी आपको प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है. सबसे पहली बात ये समझ लें. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी आपको सिखा रहा हूँ, वो 1 by 1 सीखना है. तो सबसे पहले हमारे पास 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, स्पेस शॉर्ट है. आप थोड़ा ज्यादा स्पेस लेके बनाइएगा. ठीक है. तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ये हमारा तरीका है. तो मैं इसका टेबुलर फॉर्म बना रहा हूँ पहले आपके लिए. तो यहाँ पे लिखना है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. 7s तक बना दो. तो बीच में गैप छोड़ देना है. हाँ, थोड़ा स्पेस लिखे. या मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप देख के बनाना. सो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ये ऑर्बिटल हो गए. अब 2p होता है सीधे, 1p नहीं होता. जानते हो ना 1p क्यों नहीं होता? बिकॉज l की वैल्यू हमेशा n-1 के बराबर होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो अगर l 1 है तो n की वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती. सो 1p इज नॉट पॉसिबल. तो पहला ऑर्बिटल आएगा 2p, दूसरा होगा 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. अब d ऑर्बिटल लिखेंगे तो d मतलब l = 2, तो उसका सबसे पहले कहाँ पे आएगा 3d. 2d नहीं होगा, 1d नहीं होगा. सो इट इज 3d. 3d, 4d, 5d. ठीक है, समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट लेवल लिखेंगे तो 4f. 3f नहीं होगा. क्यों 3f नहीं होगा? बिकॉज f मतलब l = 3, तो मिनिमम n 4 होना चाहिए. तो 4f एंड 5f. सर ये 4D 5D तो ठीक है सर, 6D और 7D क्यों नहीं हुआ? वो जितना आगे तक की जरूरत पड़ती है उतना लिख सकते हो. तो मैं एक एक ऊपर नीचे से कम करते हुए जा रहा हूँ. टेबल है लर्न करने के लिए. बाकी लिखा कुछ भी सकते हो. सब जनरल के सब लिख के दिखाऊंगा. तो आप देखो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी जो होती है वो ऐसे, अगर हम इस पे जिस डायरेक्शन से बना रहा हूँ उस डायरेक्शन से मूव करते जाएंगे तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाएगा. एक्चुअली में टेबुलर फॉर्म है जो लर्न करने में हेल्प करता है.
बट अभी इसको ऐसे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि स्कूल एग्जाम में इसको ड्रॉ करना पड़ सकता है। स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा आप वो प्रिंसिपल को शॉर्ट नोट लिखो, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, इसीलिए मैंने वैसे ही लिख के दिखाया जैसे लिखना चाहिए। सर ये क्या? तो तरीका क्या हुआ कि आपको पहले 1 से लेके 7S तक लिखना है, फिर ऊपर वाला एक छोड़ देना है, 2P से लेके 7P तक लिख लेना है, फिर उसके नीचे वाला एक छोड़ देना है, या अगर और आगे तक लिखना चाहो तो आप उसको 8S भी लिख सकते हो, इसके आगे वाला लिखना हो यहाँ पे तो ये 8S हो गया। अभी कितने आगे तक भी लिखा जा सकता है, बट जितने तक जरूरत होती है मैंने उतना लिख दिया आपके लिए, तो कम से कम इतना लिख लेना तो उसका छोटा वर्जन भी बना सकते हो। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1S में गया, फिर ये वापस आके 2S में गया, फिर 2P में गया, फिर 3S। सही जी में भी हो सकता हाँ अभी आगे भी जा सकता है, अभी बड़ा वाला वर्जन भी बना रहे हैं IIT के हिसाब से। पहले आप स्कूल एग्जाम वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, जो स्कूल एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना सीख लो पहले। ये तो स्कूल एग्जाम बनाना पड़ेगा, अगर ये नहीं बन पाया तो लॉस हो जाएगा आपको, क्योंकि नंबर के हिसाब से भी काम करना पड़ता है कभी कभी। ये पहले आपको स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करना सीखना। बहुत सिंपल है, आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा शुरुआत में, एक बार बनाना मुश्किल काम होता है, उसके बाद ये सिंपल होता है, आप आसानी से समझ जाओगे। तो जो फिलिंग हो रही है वो देखो 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी एक बार लिखे सीधे सीधे, नीचे तो डायग्राम से समझना होता है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखनी है तो 1S सबसे कम एनर्जी, फिर 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्डर पता रहना चाहिए। 4D के बाद 5P 6S। अभी इसको तरीका भी बता दूंगा इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले एक बार स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। इट इज 4F 5D 6P 7S and it is 5F। सर हम लोगों को ये सीरीज याद करनी पड़ेगी ना स्कूल लेवल पे हिसाब से? तो सीरीज की याद करनी, उसका ट्रिक नीचे बना तो दिया, बस वो डायग्राम बना दो तो अपने आप टेबल निकल आएगी। 6D 7P, नीचे टेबल देखो ना, उसी से तो लिखते जा रहे हैं। नीचे वाली टेबल देखो, सबसे पहले 1S फिर 2S फिर 2P फिर 3S फिर 3P फिर 4S 3D 4P 5S 5P 6S 4F। समझ आया ना? यस सर। ऐसे आगे बढ़ते जाए, लाइक वाइज आगे बढ़ते जाए। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। अब सपोज करो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये सर मुश्किल है, ऐसे नहीं काम बन पाएगा, क्योंकि अगर आप इसके आगे भी चाहते हो तो फिर इसका एक और दूसरा तरीका है, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेवल पे। ये तो जिगजैग पाथ है, चूंकि ये स्टैंडर्ड डायग्राम है तो स्कूल लेवल पे डायरेक्टली ऐसे ही यूज करना होता है, तो इसलिए मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। या अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसने भी ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है, बट मैंने इसका एक और सिंपल तरीका ड्रॉ करने का बना दिया, उससे बनाएंगे तो आप कंफर्टेबली याद रख पाओगे। बट स्कूल एग्जाम में कोशिश करनी है कि यही डायग्राम बन जाए, तो उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप 1-2 बार बना लोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। बनाने का तरीका समझ आया आपको? पहले 1 से लेके 8S तक पूरा लाइन से एक रो में लिख लेना है, दूसरी कॉलम में 1 से लेके 8S तक एक कॉलम लिखो, फिर ऊपर वाले एक कॉलम छोड़ दो, उससे 2P से लेके 7P तक लिख लो, फिर 3D से 6D लिख लो, और 4F और 5F लिख लो, और फिर जिगजैग पाथ बनाते चले जाओ प्रिंट करके, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, एक ऑर्डर निकल। सर 1S 1P इसलिए नहीं लिखते क्योंकि L वो 1 होता ना सर P का, तो मिनिमम से कम तो लिख नहीं सकती। 1P होता ही नहीं है तो उसको लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं। यस सर। वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, ओके सर। अब आप ये टेबल ड्रॉ सर करें। n की मिनिमम वैल्यू n+1 होती है ना, मतलब l+1। हाँ n की वैल्यू, हाँ l की वैल्यू हमेशा n-1 के बराबर होती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज पॉसिबल अप टू n-1। वो बताया था क्योंकि कॉमन लेते हैं ना श्रोडिंगर में भी इक्वेशन में, तो जो हाईएस्ट पावर कॉमन होगी कितनी होगी n-1, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री n-1 की। अब
अब देखो इसी टेबल को अगर और एक तरीके से लिखना होगी तो मैंने वहां तक लिखा जहां तक के एलिमेंट्स नोन है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि किसी पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं या इस पीरियोडिक टेबल एक्सटेंड करते हैं तो क्या होगा। तो उसके कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको थोड़ा वो प्रिंसिपल और अच्छे से समझना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए तो इतनी टेबल सफिशिएंट है, बट इसको एक्चुअली में जिगजैग में थोड़ा समझने में भी दिक्कत होती है। तो अगर इसको स्ट्रेट करना हो तो उसका एक तरीका है, वो बता देता हूँ। वैसे लिखो, इसमें क्या करना होता है कि आप 1s से स्टार्ट करो, फिर वैसे ही 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, आप आगे जहां तक भी चाहते हो 9s 10s, जितना आपका मन हो आप उतने आगे तक जा सकते हो। ठीक है, आप जहां तक भी इसको कैलकुलेट करना चाहो या जहां तक भी ड्रॉ करना चाहो वहां तक आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। कुछ ड्राइंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंफर्टेबल तक, आपको जितने तक जरूरत है आप उतने तक बना सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर है कि जब इसका नेक्स्ट रो लिखते हैं दैट इज ऑफ 2p, तो ऊपर से 2 कॉलम छोड़ देते हैं। तो मैंने 1s 2s छोड़ा, 3s के आगे से लिखेंगे 2p, ऊपर से 2 कॉलम, ऊपर से 2 रो छोड़ दो, नॉट कॉलम। पहले कॉलम में आपने 1s से लेके जहां तक आपको चाहिए 10s 11s 12s जहां तक मर्जी हो वहां तक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जैसे 1s से 10s तक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो 1s से 10s तक लिख लिया। फिर क्या करो, ऊपर वाले 2 रोज खाली छोड़ दो, फिर लिखो 2p। 1p होता ही नहीं है तो 2p से स्टार्ट करना है। फिर आप जहां तक जा रहे हो वहां तक लिखते जाओ, 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p। ठीक है, फिर 3D आना, तो फिर ऊपर से 2 रो छोड़ दो और 3D से शुरू करो। 3D 4D 5D 6D 7D 8D। फिर 4F आएगा तो ऊपर से फिर 2 रो छोड़ दो, सो इट इज 4F 5F 6F 7F। फिर ऊपर से 2 कॉलम छोड़ दो, तो इट इज 5G 6G। और आगे लिखना है, इसके आगे छोड़ते हैं तो फिर 2 कॉलम छोड़ के 6H से लिखते हैं। आपको जहां तक चाहिए वहां तक लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। समझ आई बात नहीं, इसके आगे भी लिखना है तो इसके आगे भी लिख सकते हैं। इसके आगे वाले रो में 11 ऐसा आ जाएगा, फिर 10B हो जाएगा, 9D हो जाएगा, 8F हो जाएगा, 7G हो जाएगा और उसके बाद 6H हो जाएगा। समझ आया टेक्निक? तो आपको जहां तक मर्जी है वहां तक लिख सकते हो, उसमें लिखने में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रोसेस है। तो पहले वाला केस है वो स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उस पर 7S तक बनाते हैं नॉर्मली। आप 8S वाली लाइन पे लिख दो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इसकी एक लाइन कम कर सकते हो, आप केवल 7S तक भी लिख सकते हो। 1S से लेकर 7S तक लिखते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। लिखना है तो आगे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, अब ये सिंगल रो में सीक्वेंस में लिखे हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी। अब आपको लाइन में चलना है, यहाँ से स्टार्ट हुए, इसकी अगली रो में एंट्री की है, फिर उसकी नेक्स्ट रो में एंट्री कर रहे हैं। अब ये देखो सीधे स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो ये कंफ्यूज आपको कम करेगा। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। अब आप जहां तक चाहो वहां का इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिख सकते हो इससे। और ये चूंकि स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो थोड़ा पढ़ना भी आसान हो जाता है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। सबसे पहले 1s, फिर पीछे गए 2s, फिर पीछे गए 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 4f 6d 7p 8s, फिर लास्ट में 5g 6f 7d 8p 9s, फिर 6g 7f 8d 9p 10s। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। समझ आई बात? ऐसे आप किसी भी एक एनर्जी लेवल चलेंगे, कितने भी आगे तक के एनर्जी लेवल लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख दिया आपके लिए। तो दोनों में जो पहला वाला डायग्राम बनाया है वो स्कूल एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, तो दूसरा डायग्राम बना रखा है वो आपके टिपिकल कितने भी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन जाएगा तो भी आप फटाफट एनर्जी ऑर्डर निकाल पाओगे। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल।
तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे कोर्स में एटॉमिक नंबर 1 to 36 कोर्स में है, तो एकदम बढ़िया से याद हो जाने चाहिए। और बाकी आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे वाली जरूरत पड़ेगी उसको फिर मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा अगली क्लास में। बट अभी एटॉमिक नंबर 1 to 36 तो एकदम परफेक्टली लर्न कर लेना है। So we are writing electronic configurations, वन बाय वन लिखना शुरू करना है। तो 1 to 36 तक पहले एलिमेंट सारे लर्न करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने, या ऊपर वाले रूल से लिखना, वो जो भी आपको कंफर्टेबल है उससे करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन 1H1, उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1। सीक्वेंस में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में एस सबशेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल की 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल की 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबशेल की 14 इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता है। तो उसी के बेसिस पे बस फटाफट लिखते चले जाना है। नेक्स्ट एलिमेंट इज हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। नेक्स्ट इज लिथियम, इट इज 1s2 2s1। एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो नेक्स्ट लेवल इज 2s, फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। नेक्स्ट इज बेरिलियम 4, इट इज 1s2 2s2। 2s फिल हो गया तो नेक्स्ट लेवल इज बोरॉन, इट इज 1s2 2s2 2p1। 2s के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज 2p। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, इट इज 1s2 2s2 2p2। p की कैपेसिटी 6 है तो भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन इट इज नाइट्रोजन, इट इज 1s2 2s2 2p3। देन इट इज ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फिर ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन, दिस इज 1s2 2s2 2p5। देन इट इज नियॉन 1s2 2s2 2p6। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज 3s। उसका अगला एलिमेंट लिखेंगे सोडियम 11, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर मैग्नीशियम 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। एसपी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लेवल इज 3p। मैग्नीशियम बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। समझ आ गई टेक्निक। अब ऐसे p1 से p2 p3 p4 p5 p6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 3p खत्म हो जाएगा तो 4s आ जाएगा, 4s के बाद 3d आ जाएगा, 3d के बाद 4p आएगा। ऐसे आगे फिल करते चले जाना है और अप टू एटॉमिक नंबर 36 तक आप उसको लिखेंगे। ठीक है, और अपने आप अप टू एटॉमिक नंबर 36 तक लिखिएगा। अगर एलिमेंट भूल जाओ तो एनसीईआरटी बुक खोल के एलिमेंट्स की सीक्वेंस देख लिख लेना। अप टू 36 तक आपको उसको फिल करना है। ठीक है, क्लियर।